नगरी उदयपुर में उदयपुर रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में 15 जुलाई 2025 का ये रक्तदान शिविर का आयोजन कुमारों का भट्टा गुरुद्वारा में ये रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं बड़े भाव के साथ सभी अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। ज़िंदगी ईश्वर देता और ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रक्त है जो हम दूसरों की जान बचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने इतनी बड़ी खोज की, उनको प्रणाम करेंगे कि मानव मनुष्य को कैसे बचाया जाता है, मनुष्य को जीवन सिखाया। ऐसे वैज्ञानिकों को प्रणाम करते हुए आज की ये खबर आप सभी को समर्पित। मनुष्य अगर है तो मनुष्य वही है जो दूसरों की जान बचाता है, दूसरों के जनहित और परोपकारी में काम आता है, वही सच्चा मनुष्य है, सच्चा इंसान है। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए तो खुदगर्ज भी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। तो कई रक्तदाता यहाँ पर पहुँचे हैं, अपना रक्तदान किया है और इस रक्त से कई ज़िंदगियाँ बचेगी, मरते हुए को सहारा यहाँ पे मिलेगा, ज़िंदगी यहाँ पर मिलेगी। तो हमारे बीच में अशोक जोशी साहब है जिन्होंने अभी रक्तदान दिया है, उनको सर्टिफिकेट भी मिला है, साथ साथ मोमेंटो भी मिला है। पीछे बताएं, मोमेंटो भी आपको मिला है और ये मोमेंटो प्रदान किया है रविंद्र पाल कप्पू साहब जो कि बहुत बड़े ब्लड डोनर है, उदयपुर में ब्लड की जागरूकता जगाने वाले। मुझे याद है आज भी 2009 में जब मुझे ब्लड की आवश्यकता थी, जब मेरे पिताजी ब्लड की वजह से ज़िंदगी को जूझ रहे थे, उस समय इस संस्थान ने, इस गुरुद्वारे ने एक बड़ी मदद की थी, एक बड़ी सौगात हमको दी थी पिताजी से, जिसकी जान बची थी और कई समय तक वो जीवित भी रहे थे। आज ये प्रेरणा भाई मिल रही है, आज सभी प्रेरणा के पाते हैं। हमारे बीच में अशोक जी है, अशोक जी से हम जानेंगे आखिर रक्त की कितनी बड़ी अहमियत है। इंसान होकर इंसानों वाला काम नहीं किया तो फिर तो हम पशु के समान हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर सही कहा आपने, और जैसा सबको रक्तदान करना चाहिए और मैंने भी पहली बार किया, अच्छा महसूस हुआ और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद। कब से कर रहे हैं आप रक्तदान? सर पहली बार किया। पहली बार किया? हाँ। कोई तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई, अच्छा लगा, महसूस हुआ। तो आप देखिए अशोक जी जोशी साहब ने रक्तदान किया है और बड़े भाव के साथ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई चक्कर नहीं, आराम से जा रहे हैं। डर और मन से भय निकालना होगा, तभी हम एक सच्चे मनुष्य बन सकते हैं। और रविंद्र पाल कप्पू साहब देखिए कैसे माला वाला पहनकर पूरे, देखिए क्योंकि उदयपुर के सबसे बड़े रक्तदाता है, लगभग कई बार रक्तदान कर सकते हैं, 100 से ऊपर सशक्त लगाने वाले रविंद्र पाल कप्पू साहब है जिन्होंने रक्तदान के क्षेत्र में इस उदयपुर को जागरूक नहीं पूरे देश को जागरूक किया है। मिसाल है हमारे उदयपुर के लिए, झीलों की नगरी के लिए। हमारे लिए सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जिन्होंने, मुझे 2006 से ही पता है, 6, 7, 8, 9 के किस प्रकार से उस ज़माने से सेवा करते आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि रक्तदान में सबसे पहला कदम अगर उठाया था तो गुरुद्वारे ने उठाया था। क्या कहना चाहेंगे? अपने आप को सौभाग्यशाली कि क्यों इस भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी में आपने जन्मा है। देखो, रक्तदान महादान होता है, क्योंकि ये फैक्ट्रियों में तो बनता नहीं है, इंसान को अपने शरीर में से निकाल के देना पड़ता है। तो कितना बड़ा और महान काम होता है ये, इसीलिए रक्तदान को महादान बोलते हैं। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करा करें। जितना आप रक्तदान करेंगे उतना पहले खुद स्वस्थ रहेंगे, फिर 4 लोगों की जान बचाएंगे। जो काम एक डॉक्टर नहीं कर सकता वो आप एक आम आदमी कर सकता है। कितना बड़ा काम करता है समाज में। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे ग्रुप में, क्लब में, मोहल्लों में, समाज में छोटे छोटे ग्रुप में ब्लड डोनेट कैंप लगाएं। जिससे क्या होगा कि ब्लड का कभी ब्लड बैंक में कमी नहीं रहेगी। हम सोचते हैं बहुत बड़े बड़े कैंप लगाएं, तो बड़े कैंप नहीं लगा के आप छोटे छोटे कैंप भी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको एक बात मैं बता दूँ, आज मेरा जन्मदिन भी है और मैं 105वीं बार ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ। तो मैं आम लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि कहीं हमारे साथ वैसे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते हैं, बड़े बड़े होटलों में, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट करा करें। जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे उतना पहले तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे, फिर लोगों का भला होगा। तो आप आएँ, अपन सब मिलके ब्लड डोनेट की एक और मुहिम को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही आपके सबके आशीर्वाद से ब्लड डोनेट होता रहे, चलते रहे और उदयपुर में कभी भी ब्लड की कमी ना पड़े। हमारी यही शुभ संदेश है और यही कामना करते हैं कि कभी ब्लड की कमी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे
आदरणीय बड़े भाई गुरुतुल्य, देखिए किस प्रकार से आज जन्मदिन का सेलिब्रेट जो है रक्तदान शिविर के साथ किया जा रहा है। सभी मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। यही होती है एकता, अखंडता, यही होता है भाईचारा। बहुत ही सुंदर एक कहावत है कि खून बहा सड़कों पे, खबर छपी अखबारों में, कौन किसे पहले मारेगा, शर्त लगी दो यारों में। मारना और ये सब तो होता रहेगा, लेकिन असली जीवन तो वही है कि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास शरीर है, रक्त है। मुझे आज भी याद है जब रावण का महाभारत का जब प्रसंग आता है और रामायण का जब प्रसंग आते हैं तो उसमें कई उल्लेख ऐसा किए हैं जहाँ खून के रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। वो आज भी मुझे याद है कि रावण की उस नगरी में कहाँ से क्या लेंगे। उस ज़माने में रावण इतना महान था कि उसने रक्त मांगा था सबसे, और रक्त से सीता जी का जन्म हुआ था। ये सबसे बड़ी बात है। तो रक्त की महानता उस ज़माने से चली आ रही है। आप क्या सोचते हैं? और सबसे अच्छी बात यह कि आप उनके श्रीमान जी हमारे रविंद्र पाल जी कप्पू के सन है, एडवोकेट साहब भी है। मुझे बड़ी खुशी होती है, आपसे मिलता हूँ गदगद हो जाता हूँ। जब किसी और के खून से बचती है अपनों की जान, तब समझ पड़ती है क्या होता है रक्तदान। जैसे कि सर ने बताया कि रक्त की महत्वता उस टाइम से चली आ रही है, तो वो अभी भी है और वो आगे भी रहेगी, क्योंकि खून किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता है। खून हम खुद बॉडी से लेते हैं और फिर लोगों की जान बचाता है। तो मैं आपसे चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले उन सारे रक्तदाताओं का जिनकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाया है, मेरी पूरी टीम जो दिन रात लगी रहती है पिछले 1 महीने से पूरी मेहनत कर रही है, सबको जोड़ने में ये आप सभी का प्यार है। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो उन सभी रक्तदाताओं को जिन्होंने इतनी मेहनत करके जो टाइम निकाल के आते हैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का। ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में ज़िंदा रहने का। तो आप भी रख दीजिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद। तो आप देखिए कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना है जिंदगानी है, ऐसे संदेश निकल रहे हैं गुरुद्वारे की इस पवित्र स्थान से। ये संदेश निकल रहा है, जियो और जीने दो, मनुष्य होकर मनुष्य की और बढ़ो, मनुष्यता की ओर बढ़ो। कितना खूबसूरत दृश्य है। देखिए सेवा के समर्पण भाव हमेशा गुरुद्वारे में हमें किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। बढ़ चढ़कर सभी रक्तदाता अपना रक्तदान यहाँ पर करते हैं। हमारे साथ युवा साथी भी है, उनसे भी हम बात करेंगे आखिर उनका क्या कुछ कहना है। हाँ आप बताएं, नाम बताएं अपना। हाँ उत्कर्ष। आपने भी रक्तदान किया? जी मैंने रक्तदान नहीं किया है, पर मैंने अभी तक 22 बार रक्तदान कर रखा है। अभी 3 मंथ पहले ही रक्तदान किया था, इसलिए मना कर दिया मुझे रक्तदान करने के लिए। आप क्या समझ पाए रक्तदान? थोड़ा सा बताइए, क्या समझ पाए, क्या है रक्तदान? बहुत ज़रूरी है। आज के युवा को ये पता होना चाहिए कि हम अपने बॉडी से किसी को रक्त दे रहे हैं और ये किसी का हेल्प होगा इससे। अगर मैं किसी को रक्त दूंगा, राइट, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रक्तदान करें। तो सबको लोगों को लाइक मोटिवेटेड रहें और आप जो भी रक्त देंगे वो आपका फिर से होगा ही, ठीक है। रिन्यू आपके हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। और हमारा एक कैफ़े भी है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है चोको पकलू, जो कि सेलिब्रेशन मॉल के सामने वाली गली में है। और वहाँ जो भी फर्स्ट विज़िट करेंगे उनको 10% डिस्काउंट हमारे तरफ से। जो भी ब्लड डोनर है उनको 10% डिस्काउंट हमारे तरफ से। वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत बात है। कहते हैं कि सेवा करने वाले की सेवा हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आशा है कि हमारे दर्शक इसका पूरा लाभ उठाएंगे। और हमारे पत्रकार साथी भी बैठे हुए हैं, तो इधर देखिए सभी माताएं बहनें भी बड़ी इसमें पीछे नहीं है। माताओं का भी इसमें बड़ा योगदान है, कोई पीछे नहीं है। यहाँ पे क्या कहेंगे आप? हेलो, मेरा नाम श्वेता इनानी है। मैंने 22 बार रक्तदान किया है। तो मेरा मानना है कि रक्तदान महादान, और महिलाएं भी रक्तदान करने में आगे आए और रक्तदान करें। थैंक यू। आज हम गुरुद्वारा में आए हैं। ये गप्पू जी ने हमको इनवाइट किया है, लेकिन आज मैं भी देने की तो इच्छुक थी, लेकिन अभी दिया है, जो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों ने बहनों ने दिया तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ आए हैं। पर देना चाहिए, और एक ब्लड डोनेट करने से तो कितनों की जान बचती है और अच्छी बात है, सभी को देना चाहिए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पूरी सेवाएं हो रही है। यहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में लाल सिंह जी झाला साहब भी पधारे हैं और काफ़ी अच्छी क्या देखिए सभी की यहाँ पे खिदमत की जा रही है। जितने भी रक्तदाता आए हैं उन सभी की यहाँ पर सच्चे समर्पण भाव के साथ सेवा भी की जा रही है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। जहाँ चेहरे पे शिशक नहीं, मेरे रक्त से शायद एक जान बच जाए, यही कोशिश करता हूँ। हर व्यक्ति यही कोशिश कर, इसीलिए वो रक्तदान करता है। उसके दिल में इंसान जिंदा है, मानव जिंदा है, इसीलिए तो वो रक्तदान करता है। तो आइए थोड़ी सी प्रेरणा कुछ हम सीखते हैं। क्या सोचते हैं? रक्तदान करना चाहिए सर। रक्तदान एक महादान है और हर इंसान को हमेशा रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से आपको पुण्य भी मिलेगा, सेवा करने का मौका भी मिलेगा और किसी न किसी की कहीं ना कहीं आपका रक्त किसी न किसी को काम ही आएगा। तो ये करना चाहिए। धन्यवाद। महेश चौहान। मेरा तीसरी बार रक्तदान है। तो देखिए तीसरी बार आपने रक्तदान किया और ये देखिए बड़े भाई हाथ में लेकर घूम रहे हैं कि कोई तो ले लो, कोई तो मुझे दे दो बेट, ताकि मैं अपना भी रक्त दे दूं। क्या बात है, क्या बात है। क्या लगता है आपको? कैसा? बहुत अच्छा। मेरा नंबर आ गया सर, बाद में देखिए सबसे पहले नंबर आ गया है, सबसे पहले रक्त दे दो। जिस काम के लिए मैं आया हूँ उस काम को मैं पूरा कर लूँ। नगर के हमारे समाज सेवी, प्रगति प्रेमी, झील प्रेमी, न जाने कौन कौन सी प्रेमी का आपको अवार्ड दें, सारे प्रेमी आप ही है। और बड़ा अच्छा लगता है कि आपके साथ साथ लाल सिंह जी झाला साहब भी पधार चुके हैं। दो शब्द जी क्या कहना चाहेंगे इस मानव जीवन पे? गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर के अवसर पर हमारे कप्पू भाई हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 105 बार रक्तदान दिया और कई लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। हमारे गोपाल जी हैं, आपने भी कोई कितने टाइम दिया? 83 बार आपने रक्तदान शिविर आयोजन किया है। हमारे 54 बार मदन जी बाबरवाल ने 54 बार रक्तदान किया। ये रक्तदान शिविर एक महादान है, रक्तदान महादान है। उस पर लोगों को इमरजेंसी हो, कोई तकलीफ हो, कष्ट हो, लोगों को सुविधा मिले, दुर्घटना हो जाए उस पर काम आवे। मेरे जन्मदिन में भी रक्तदान शिविर 10-15 साल से हम लगातार दे ही रहे हैं और 200-250 लोग रक्तदान देते हैं। और वो रक्तदान इसलिए महत्वपूर्ण है, ग्रामीण लोग उससे प्रेरित भी करते हैं। और गांव में किसी आदमी को ज़रूरत पड़ जाए, इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए, रक्त की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसकी व्यवस्था कराते हैं। और ये रक्तदान महादान है। लोगों के भ्रम में जो भ्रम है वो भ्रम निकालना चाहिए। कप्पू भाई, गोपाल जी, इनसे सीखना चाहिए कि रक्तदान देना आवश्यक है और रक्तदान देने से कोई नुकसान नहीं है। लोगों की एक गलत धारणा है कि रक्तदान देने से नुकसान होता है। रक्तदान तो वापस बनता रहता है और ये महादान है। देने से लोगों को हम जीवन में किसी के लिए काम आ सकें, किसी की ज़िंदगी बचा सकें। ये रक्तदान महादान है। इस रक्तदान हर आदमी को कप्पू भाई से प्रेरणा लेकर रक्तदान शिविर आयोजित करने चाहिए और रक्तदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तो आप देखें कि इस प्रकार से आज रक्तदान शिविर का ये आयोजन नगर में एक समय था जब रक्त के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन आज एक ऐसा समय आया है कि रक्तदान के लिए किसी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज रक्त के सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर समाजों ने यहाँ पर मदद की है, समाजों की अगुवाई रही है और रक्तदान शिविर लगने लगे हैं। वो ज़माना आज भी मुझे याद है जहाँ एक एक बूंद के लिए, एक एक रक्त के लिए भटकना पड़ता था। गोपाल जी नागर साहब ये देखिए स्वयं यहाँ रक्त दे रहे हैं। इस उम्र में भी आप कितने जागरूक है। मैं तो सोच रहा था ये पाउच किसी और के लिए, लेकिन ये तो खुद अपने लिए पाउच लेके घूम रहे थे। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए कभी आप देखिए ये जल की सेवा करते हैं, कभी ये आने वाले कल की सेवा करते हैं और कभी ये थल की सेवा करते हैं, कभी ये पशु पक्षी जीव जंतु की सेवा करते हैं, कभी ये आप हर प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गोपाल जी नागर एक ही नाम काफ़ी है। और मैं आपका हमेशा आशीर्वाद लेता रहता हूं और दूसरों तक पहुंचाता रहता हूं, ताकि जिससे कि लोग ये समझ सके कि सेवा के समर्पित भाव क्या है। बार सुई चुपती रही लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ऐसे है गोपाल नागर। ये गुम राशि होती है ऐसी, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप लोगों की प्रेरणा है और हमारे सारे साथी। और आज मेरा परम सौभाग्य है कि आदरणीय झाला साहब का सर पे हाथ है मेरे, और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि हमारे मेवाड़ के कद्दावर नेता है
आदरणीय लाल सिंह जी झाला साहब और कप्पू भाई का बर्थडे का दिन है, तो आज 86वीं बार मैं रक्तदान करने जा रहा हूँ। खून 4 बोतल निकाल जो भाई, पूरी कांग्रेस खून निकाल दिया है। ये आपसे इतना स्नेह क्यों इन सबको, ये समझ में नहीं आता। ये सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं सेवा करता रहता हूँ। चाहे कोरोना हो तो घर में छुप के नहीं बैठा, आईसीयू में लोगों की सेवा करता रहा और समर्पित रूप से लोगों की सेवा करने में और अन्य सेवाएं करने में मुझे आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सच्चे समाज सेवी, एक सच्चे समर्पण भाव हमेशा आप में झलकते हैं। आप हमेशा जनहित के कार्य में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। और देखिए किस प्रकार से पूरे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर लगी हुई है। डॉक्टर साहब एक मिनट, ये धीरे धीरे अपनी जागरूकता रक्तदान की तरफ बढ़ते ही जा रही है और ये बहुत अच्छा प्रयास है समाज का हर वर्ग इससे जुड़ के बढ़ चढ़कर समाज में रक्तदान के लिए भाग लेता है। आसपास के गांव से भी काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं और रविंद्र पाल जी कप्पू, इनसे जुड़ के भी काफ़ी लोग प्रेरित होकर काफ़ी दिनों से इस रक्तदान से जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे ये अपना जो उदयपुर संभाग है उसमें रक्तदान का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ये बहुत ही सामाजिक पुण्य का कार्य है और इससे निवेदन है कि सभी लोग को जोड़ना चाहिए, स्पेशली युवा वर्ग को। धन्यवाद। ऐसा वो दिन आपको याद है जब लोग आंसू बहाते थे रक्त के लिए? हाँ, अभी भी कई लोग ऐसा होता है पर वैसा सीन नहीं है कि मैं नहीं दूंगा। अब तो चल के रात दिन जब भी कॉल आती है लोग बाग रक्तदान के लिए तत्पर रहते हैं और अपना रक्तदान करके पुण्य कमाते हैं। तो हमने वो दौर भी देखा है जहां रक्त का नाम लेते थे और लोग अस्पताल से भाग जाते थे और महीनों महीनों तक दिखाई नहीं देते थे। चाहे मरीज मरे जिंदा रहे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो ऐसा लगता था उनको कि हम मर जाएंगे, हमारी जान चली जाएगी, ये उनकी धारणा थी और वो धारणा समाप्त हुई और आज एक नए उदय, एक नई क्रांति यहाँ पर हुई है। और आप देखिए कि यहाँ पर 60 साल के बुज़ुर्ग भी यहाँ पर रक्तदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा प्रेरणा पाते हैं, प्रेरणा की खबर है। ये देखिए रविंद्र पाल कप्पू साहब स्वयं गोपाल नागर और दोनों सेम उम्र होगी, ज़्यादा नहीं है और दोनों ही सेम उम्र के हैं। और देखिए एक रक्तदान कर रहे हैं, वहीं दूसरे रविंद्र पाल जी ने 105 बार अभी बताया आज उनका जन्मदिन भी है और उन्होंने आज उदयपुर रक्तदान दिवस की स्थापना की थी और आज के दिन वो बड़े चाह के साथ ये स्थापना करते हैं। ये बड़ी बात है, वास्तव में ये बहुत बड़ी खुशखबरी नगर से निकल रही है। भक्ति शक्ति झीलों की नगरी से ये बड़ी खबर है। हमारे लोग हर समय खड़े हो जाते हैं बुरे से बुरे वक्त में, चाहे वो कोविड हो चाहे महामारी हो, हर समय हमारे रक्तदाता हो, दानवीर हो, समाज सेवी हो, सब खड़े रहते हैं। हिम्मत नहीं हारने वाला ऐसा ही हमारा देश है, जिस देश का नाम है भारत और भारत में है उदयपुर मेवाड़। ये देखिए इधर भी बहनें भी नेत्रदान के लिए प्रेरित कर रही है। वास्तव में हम तो जीवन भर जिन आँखों से देखा, हमारे जाने के बाद कोई दूसरी दुनिया देखता रहे, यही सबसे बड़ा सपना है। आइए नेत्रदान में भी क्या जागरूकता है कि जिसने दुनिया नहीं देखी उसको क्या पता कि दुनिया कैसी है, लेकिन हो सकता है कि आपके जाने के बाद कोई दुनिया देखे और वो ये कहे कि मैं इनकी आंखों से दुनिया देख रहा हूँ। कौन बोल? मैं कविता बलदवा। मैं कविता बलदवा, प्रेजेंट में रोटरी मीरा की सेक्रेटरी और उदयपुर माइसी समाज से जुड़ी हुई। उदयपुर में एक ये नेत्रदान महादान अपने आप में एक मुहिम चल रही है और मैंने खुद को इसमें जोड़ा है। मैं चाहती हूँ कि हर क्लब में एक मेंबर ऐसा हो जिसके पास ये नोटिफिकेशन हो कि नेत्रदान महादान कहाँ किया जाए, क्योंकि उदयपुर में केवल अभी एक संस्था चल रही है और उन सभी लोगों को उनसे जुड़ना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये मुहिम ली है कि हर क्लब में एक मेंबर ऐसा रेपुटेड हो जो इस मुहिम के साथ जुड़े, क्योंकि हम क्लब वासियों को अपने मेंबर का पता रहता है कि कल को कहीं भी कुछ हुआ हो तो वो उनको कॉल करके टाइमली मैसेज दे सकता है और उदयपुर से जुड़े हुए लोगों को जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थैंक यू। धारणा क्यों खत्म होगी? आपके देश में तो कहानियाँ पैदा होगा। नहीं, अभी उदयपुर में तो बहुत अच्छे से चल रही है और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं ये आगे से आगे बढ़ती जाए। और अब जब हम ये कोशिश करेंगे कि हर क्लब से एक मेंबर नेत्रदान महादान के साथ जुड़े तो हर क्लब
फ़ोन करना है और कहाँ से हमें बराबर मैसेज जा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मातृशक्ति ने यहाँ पर आज ये संदेश दिया है नेत्रदान का, और एक तरफ रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा नेक कार्य हो रहा है। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। देखिए सभी बहनें भी यहाँ पर, माताएं बहनें सब यहाँ मिलनसार व्यवहार, और जनप्रतिनिधि पत्रकार यहाँ पे सब मौजूद है। नाम लेते ही काफ़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद महोदय, पूर्व पार्षद महोदय भी हमारे बीच में पधारे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप आज हमारे पूर्व मनोनीत पार्षद रविंद्र पाल सिंह साहब कप्पू की जन्मदिन दिवस है, और वो हर साल इस दिवस रक्तदान का काम करते हैं। और उदयपुर शहर के अंदर उनका एक इस रक्तवीर के नाम से उनको पहचाना जाता है, और जो ये काम करते हैं पुण्य का, मेरे हिसाब से पूरे शहर के अंदर इस तरह का कोई भी रक्तवीर है नहीं है। और आप देखें जिस ढंग से हमारे गोपाल जी नागर साहब, हमारे कैलाश जी और ये बाहर एसोसिएशन के साथी सब रक्त के लिए दे रहे हैं, वो बहुत प्रशंसनीय बात है। और उदयपुर शहर में रक्तदान का काम बहुत प्रशंसनीय कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी को सम्मानित भी किया जा रहा है, और थैंक यू के रूप में इनको मोमेंटो भी दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है, यही प्रेरणा पाते दे रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब। तो सभी रक्तवीरों को यहाँ सम्मानित भी किया जा रहा है। उदयपुर रक्त दिवस एवं रविंद्र पाल कप्पू साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं इसी प्रकार से जनहित में अपना भागीदारी निभाते रहें, ऐसे सराहनीय मानव सेवा के काम करते रहें। मानव होकर मानव बनना, मानव कल्याण के लिए कार्य करना, यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को हमेशा निभाते रहें, इस कर्म को हमेशा निभाते रहें, यही ज़िंदगी का सत्य है, यही हमारे साथ में आएगा। खाया पिया वो तो सब चला जाएगा, लेकिन ये जो नेकियां हैं, ये नेकियां हमेशा काम आएगी, और ये नेकियां आपके जीवन को सफल बनाएगी। लोग आपको याद करेंगे, यही आपकी सबसे बड़ी मेहनत की पसीने की पूंजी है। इसे एकत्रित जरूर करें। रक्तदान जीवन में एक बार जरूर करें, आपको अच्छा लगेगा। आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जरूर जिए। उदयपुर रक्तदान दिवस 25 जुलाई 2025 गुरुद्वारे से दृश्य रविंद्र पाल कप्पू साहब के जन्म दिवन पर ये पुनीत कार्य हो रहा है। आपको जन्मदिन की ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु करे, खूब लंबा जीवन जिए, और हम लोगों के उदयपुर में हमें गौरव आपने बढ़ाया है, इसी प्रकार से आगे गौरव बढ़ाते रहे।